जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। शक्ति की उपासना आदिकाल से चली आ रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको माता रानी की गुप्त चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अर्पण करने पर कुबेर देवता स्वयं जगत जननी के साथ आपके घर में निवास करेंगे। तो चलिए जानते हैं माँ की प्रिय गुप्त चीज क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस नवरात्रि आप माँ को चौथे दिन स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को केला व दूध खिलाएं या दान भी कर सकते हैं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि में खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं और यदि आप नवरात्रि में कन्याओं को खीर खिलाते हैं तो ये गरीबी को नष्ट करता है। नवरात्रि में राम रक्षा स्रोत सिद्ध हो जाता है यदि आप इसका पाठ करते हैं तो। आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के साथ रामायण का पाठ जरूर करें। ये बेजोड़ है, अद्भुत शक्ति है इसमें। आपके जीवन को नई दिशा और दशा मिलेगी। जो बेटियां नवरात्र का व्रत रखती हैं वो धन्य हैं। उनके माता पिता को उनके विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माता सीता नवरात्रि का व्रत रखती थी। माँ जगदम्बा की कृपा से ही उन्हें भगवान राम पति के रूप में मिले। माँ जगदम्बा ने उन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया कि जो वर तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, यानी जो तुम पसंद करती हो, जिसे अपने वर रूप में पाना चाहती हो, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। रामचरितमानस की चौपाई में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। ये माता पार्वती ने स्वयं सीता जी को ऐसा वरदान दिया था। इसलिए जो बेटियां संस्कारी, सुंदर घर वर चाहती हैं वो ये माता का व्रत जरूर करें। विवाह के बाद बहुत से संकट आ जाते हैं, जीवन नर्क बन जाता है, तो ये सारी समस्या आपके जीवन में ना आए, इसलिए नवरात्रि का व्रत जरूर करें। पूरे 9 दिन यदि व्रत रखना संभव ना हो तो अष्टमी का व्रत जरूर करें। ये किसी वरदान से कम नहीं है कुंवारी कन्याओं के लिए। दोस्तों, माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। गुड़हल का फूल लाल होता है और यदि आप गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करते हैं तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम्हारे सारे संकट आपके हर लेती हैं। कुमकुम और हल्दी जरूर माँ को चढ़ाएं। कुमकुम में थोड़ी हल्दी मिला लें, फिर माँ को चढ़ाएं। थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको गीला कर लें, फिर माँ को उसका टीका लगाएं। रात्रि को आरती जरूर करें। घर में घट स्थापना, जुआरे, ये सब घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने वाले होते हैं। माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। चुनरी लाल रंग की हो, क्योंकि माँ को लाल रंग अति प्रिय है। स्वयं भी लाल चुनरी पहनकर ही माँ की पूजा करें। यदि चुनरी ना हो तो लाल रंग की कोई चुन्नी ही सिर पर जरूर डालें। लाल चुनरी की इतनी महिमा है जिसे बताया नहीं जा सकता है। भागवत पुराण में वर्णित है कि यदि नवरात्रि में कोई कन्या अचानक से लाल रंग की चुन्नी पहने मिल जाए तो समझिए साक्षात माँ भगवती ने आपको दर्शन दिए हैं। आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूध में मिश्री डालकर भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। चना और हलवा से तो माँ प्रसन्न होती ही हैं। औषधियों में ब्राह्मी आती है। एक औषधि होती है जिसको हम ब्राह्मी के नाम से जानते हैं। यदि आप उसको 9 दिन माँ को चढ़ाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। पूजा में माँ को लाल चूड़ी, बिंदी, सुहाग का सामान माँ को पहले दिन ही अर्पित करें। ये सब कालिका पुराण में लिखा हुआ है। माँ काजल की डिब्बी से बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए सुहाग सामान में काजल की डिब्बी जरूर रखें। चुटीला जो बाल में लगाते हैं उससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। जटा वाला नारियल से माँ अति प्रसन्न होती हैं, इसलिए जटा वाला नारियल अष्टमी के दिन माँ को जरूर समर्पित करें। दोस्तों, जिन चीज़ों से माँ प्रसन्न होती है वो जरूर आप माँ को अर्पित करें। कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन में उनके चरण धोकर के जल के छींटे लगाएं। कन्याओं के पहले चरण धो लें और फिर उस जो आपने
उनके पैर धोए हैं, उस जल को अपने घर में, पूरे घर में उसके छींटे लगाएं। कन्याओं के भाल पर यानी मस्तक पर रोली और थोड़ी सी हल्दी डालकर लगाइए, यानी रोली और हल्दी मिलाकर उनको टीका लगाइए और कन्या खिलाने के बाद उनको दक्षिणा भी दीजिए। दोस्तों, बातें तो ये बहुत छोटी छोटी हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। देशी घी में भूरा चीनी या गुड़ डालकर इन 9 दिनों में भोग लगाएं, इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि इन्हें आप करेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपके संपूर्ण संकट दूर हो जाएंगे, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करेंगी माता रानी। इस नवरात्रि आप जरूर करें ये सब। माता रानी जब प्रसन्न होंगी और जब जगदम्बा प्रसन्न होती हैं तो कुबेर अपने भंडार आपके लिए खोल देते हैं, यानी माँ की प्रसन्नता के साथ ही आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।